सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम्स इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज। सबसे पहले हम यहाँ क्यूब लेते हैं बच्चों, घन। इसका इस्तेमाल हम अक्सर लूडो वगैरह खेलने में इस आकृति का करते हैं, डाइस का इस्तेमाल करते हैं बच्चों। वो भी घन के आकार की होती है बिल्कुल। और इसकी सबसे इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी जो है वो क्या होती है, आप इसको देख के भी अंदाज़ा लगा सकते हैं। इसकी इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी क्या होती है बच्चों, इसकी ऑल साइड्स इक्वल होती हैं। ठीक है ना, जो आप डाइस इस्तेमाल करते हो घर पे खेलने में, उसकी क्या क्या बताया मैंने आपको, उसकी ऑल साइड्स इक्वल होती हैं। ठीक है ना, और इक्वल होने के कारण इसके फॉर्मूला भी उसी अकॉर्डिंग हमें यूज़ करना होता है। देखिए, ये सपोज अगर इसकी ए लेंथ है, ए ब्रेथ है और ए ही हाइट है, तो उस अकॉर्डिंग यहाँ पे क्या क्या फार्मूले होते हैं। सबसे पहले देखिए, लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब करते हैं हम। क्या करते हैं, लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, यानी कि घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, का पृष्ठीय क्षेत्रफल। इसकी सारी साइड्स इक्वल होती हैं, तो किसके इक्वल होता है बच्चों, 4a²। किसके इक्वल होता है, 4a²। और इनको याद रखने का सबसे बेस्ट प्रोसीजर क्या है बच्चों, आप इनके अपने पास एक चार्ट बना के रखिए ताकि आपको ये भूले ना और आप इसको बार बार याद रख सकते हो। उसके बाद क्या आता है, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, यानी कि घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। क्या बोलते हैं इसको, घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब इसके टोटल पृष्ठ कितने होते हैं, 6, तो ये कितना हो जाएगा, 6a²। कितना हो जाएगा ये, 6a²। और नेक्स्ट देखिए, उसके बाद हम नंबर 3, इसके बाद हम क्या करते हैं, वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ क्यूब, यानी कि घन का आयतन। वो कितना हो जाएगा, कितनी साइड है इसकी, 3, तो कितना हो जाएगा, a⁻3। इसको भुजा की 3 बोल सकते हैं आप, a⁻3 बोल सकते हैं, है ना। ये क्यूबिक यूनिट्स में लेते हैं बच्चों, ये भी ध्यान रखना आपने, क्यूबिक यूनिट्स में इसके डायमेंशंस आते हैं, ये आपने भूलना नहीं है। और नंबर 4 वेरी इंपॉर्टेंट, ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में आपको कई बार क्वेश्चन आते हैं इस तरह, डायगोनल ऑफ क्यूब, घन का विकर्ण। अब पेपर में प्रश्न कैसे आते हैं, आपको बोला जाएगा कि एक कमरा घन के आकार का है, बताओ उसमें लंबी से लंबी कितनी छड़ रखी जा सकती है। तो वहां पे इसको यूज करते हैं हम, √3a। अब अंडर रूट का निशान केवल 3 पर है, a पर नहीं है। ये घन के हमने 4 फॉर्मूले सीखे हैं। और घन के बाद हम बात करते हैं घनाभ की, क्यूबॉइड। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, घनाभ। क्या बोलते हैं इसको, घनाभ। आकृति ये भी आपने लगभग सेम है, परंतु इसकी जो क्वालिटी है वो घन से थोड़ा डिफरेंट होती है। इसको देखते हैं, ये भी आपने घरों में अक्सर देखी होगी। और ये आकृति लगभग घर में कहाँ पे मिलेगी, आप बता सकते हो। जो चाय का डिब्बा होता है वो आकृति ऐसी होती है, आपका पेंसिल बॉक्स है वो भी ऐसा ही है। इसमें क्या है बच्चों, इसकी लेंथ अलग होती है, ठीक है, इसकी ब्रेड्थ अलग है और इसकी हाइट अलग है। तो इसको हम LBH बोल देते हैं, लेंथ फॉर, L फॉर लेंथ, B फॉर ब्रेथ, H फॉर हाइट। यहाँ पे भी सबसे पहले उसी तरह से ये 5th फार्मूला हो गया टोटल के मुताबिक। सबसे पहले क्या है, लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड,
ठीक है, क्या लिखा हमने आपको, लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड, घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल, घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा, 2l+b इंटू एच। ठीक है, भूलना नहीं है आपने इसको, 2l+b इंटू एच। और टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड, घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, क्या लिखेंगे इसको, घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। क्या फार्मूला है, 2lb प्लस bh प्लस hl। L स्टैंड्स फॉर लेंथ, अभी बताया था, B स्टैंड्स फॉर ब्रेथ एंड H स्टैंड्स फॉर हाइट। और नेक्स्ट फॉर्मूला यहाँ पे क्या यूज करेंगे हम, देखिए, वॉल्यूम, ठीक है ना, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड। ये डायरेक्ट क्वेश्चन भी आ सकते हैं। घनाभ का आयतन क्या होता है, LBH, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। क्या बताया, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। अगला सेम है, जैसे वो लास्ट वाले में कर था, डायगोनल ऑफ क्यूबॉइड, घनाभ का विकर्ण होते हैं, उनमें इस तरह के प्रश्न अक्सर पूछे जाते हैं। आपको कमरे की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दे देंगे, लेंथ ब्रेथ हाइट दे दी, बताइए इसमें लंबी से लंबी कितनी लंबी छड़ रखी जा सकती है। तो वहाँ पे हमें इसके डायगोनल का फार्मूला पता होना चाहिए। ये इसका फार्मूला है, L² प्लस B² प्लस H²। ये सारे फार्मूले किसके होंगे बच्चों, घनाभ के, क्यूबॉइड के। अब हम बात करते हैं कोण की। शंकु, और इसकी आकृति लगभग देखिए इस प्रकार की होती है। इसमें ये सेंटर है, और सेंटर साइड ये क्या होगी, R रेडियस, और ये स्ट्रेट हाइट को क्या बोलते हैं, H। और एक हाइट ये भी है, इसको बोलते हैं हम, तिरछी ऊंचाई से हम बोल देते हैं इसको, स्लैंट हाइट भी बोल देते हैं हम। ठीक है, और नंबर एक फार्मूला देखिए, 8 ऊपर हुए हैं, मैं 9 नंबर इसलिए दे रहा हूँ ताकि आपको ये कंटिन्यू जो है याद रहे। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसका कर्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन। ठीक है, शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल, क्या फार्मूला है, पाई आर एल। क्या फार्मूला है, पाई आर एल। एल स्टैंड्स फॉर स्लैंट हाइट, तिरछी ऊंचाई, आर स्टैंड्स फॉर रेडियस, पाई फॉर पाई। ये फार्मूला है। उसका पाई की वैल्यू क्या होती है, 22/7। आपको बहुत सबको याद होगा। क्वेश्चन नंबर 10th, टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन, शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, पाई आर इंटू आर प्लस एल, पाई आर इंटू आर प्लस एल। अब क्वेश्चन आता है ये बना कैसे, देखिए ये तो लेटरल सरफेस एरिया हो गया, इसका बाहर का कवर हो गया, ठीक है ना, और इसके अंदर हमने क्या जोड़ा, पाई आर स्क्वायर, जो नीचे वाला जो सर्कल था उसको हमने प्लस किया, और प्लस करने के बाद पाई आर कॉमन निकाल दिया, अंदर आ गया एल प्लस आर, और लिखने में इसको हम क्या करते हैं, स्टैंडर्ड फॉर्म में पाई आर इंटू आर प्लस एल लिख लेते हैं। ठीक है, और उसमें 12th क्वेश्चन, इसमें फार्मूला क्या हो जाएगा, नेक्स्ट 11th,
वॉल्यूम ऑफ कोन, ये है 1/3 पाई आर स्क्वेयर एच। क्या है? 1/3 पाई आर स्क्वेयर एच, घन शंकु का आयतन, शंकु का आयतन। इसमें एक और हम ध्यान कर लेते हैं, अगर तिरछी ऊंचाई हमें निकालनी पड़ जाए तो हम कैसे निकालें? अगर हमें स्लैंट हाइट निकालनी पड़ जाए बच्चों, स्लैंट हाइट ऑफ कोण, शंकु की तिरछी ऊंचाई एल होती है ना, कैसे निकालेंगे? आर स्क्वेयर प्लस एच स्क्वेयर। ये भूलना नहीं है, साथ साथ आपने इसको याद रखना है। नेक्स्ट हम देखते हैं क्या है, बेलन। बेलन, इसको हम सिलेंडर बोल देते हैं। क्या बोलते हैं इसको? सिलेंडर। वैसे बेलन से तो आपको याद आ गया होगा, मम्मी डराती भी होगी कई बार बेलन से। और फॉर्मूला नंबर है हमारा ये 13th। और इसकी जो शेप है देखिए, लगभग इस प्रकार की ये शेप है। ये आर हो गया और ये इसका एच हो गया, ठीक है। और बेलन में सबसे पहले हम उसी तरह क्या ध्यान करते हैं, सबसे पहले कर्ड सरफेस एरिया कर लेते हैं। कर्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, फार्मूला है 2 पाई आर एच। क्या फार्मूला है? 2 पाई आर एच। और अगर इसका हमने टोटल सरफेस एरिया निकालना है तो बच्चों आपने ये ध्यान रखना है, जो कर्व सरफेस एरिया होता है उसमें दो वृत्त जुड़ जाएंगे, एक ऊपर वाला सर्कल और एक नीचे वाला। बेलन का कुल, इसको कुल भी लिख सकते, संपूर्ण लिखते हैं इसको, संपूर्ण ज्यादा बेस्ट शब्द है, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल लिखते हैं का संपूर्ण पृष्ठीय। इसमें जैसे 2 पाई आर एच है, एक सर्कल ऊपर है एक सर्कल नीचे है, तो 2 पाई आर स्क्वायर, दो सर्कलों के एरियाज वो ऐड कर देंगे और फार्मूला क्या बन जाएगा? 2 पाई आर एच प्लस आर। परंतु हम बोलने में कैसे बोलते हैं इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में? इसको ऐसे नहीं बोले, हम क्या बोलेंगे इसको? 2 पाई आर इंटू आर प्लस एच, 2 पाई आर इंटू आर प्लस एच। यही हमने इस्तेमाल करना है, ये स्टैंडर्ड फॉर्म है इसकी, इससे आपको याद भी रहेगा ये। और उसके बाद आता है वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, बेलन का आयतन। कैसे निकालेंगे? पाई आर स्क्वेयर एच, पाई आर स्क्वेयर एच। एक चीज आपको यहाँ पे और हम डिस्कस करते हैं, आपने क्या, हमने इससे पहले क्या पढ़ा था बच्चों? कोण, ठीक है ना, क्या पढ़ा था? कोण। और अभी हमने क्या देखा है, कौन से फार्मूले सीखे हैं? सिलेंडर के। आपको पता है इन दोनों का क्या रिलेशन है? कोण जो है 1/3 पार्ट ऑफ अ सिलेंडर होता है, ये हमेशा याद रखना है। कोण क्या होता है? 1/3 पार्ट ऑफ अ सिलेंडर, ये आपने भूलना नहीं है। इसके बाद हम बात करते हैं स्फीयर की, यानी कि गोला। जैसे आपकी बॉल होती है, सिंपल है तो आपको पता ही होना चाहिए, गोला तो बताने की ज़रूरत नहीं है, जैसे बॉल के टाइप में बिल्कुल।
और बॉल में इंपॉर्टेंट चीज़ क्या नज़र आएगी आपको? केवल आर होता है इसके अंदर, बस क्या है? आर है। ऊंचाई भी वही है इसकी, चौड़ाई भी वही होती, चौड़ाई तो होती ही नहीं वैसे इसकी जैसे, है ना? तो सरफेस एरिया सबसे पहले निकाल लेते हैं हम इसका। ये फॉर्मूला नंबर हो गया हमारा 16th। सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर, यानी कि गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? 4 पाई r²। कितना हो जाएगा? 4 पाई r²। और बच्चों, अगर सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर निकालना पड़ जाए, हेमिस्फीयर अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, आप सोचेंगे तो आसान था, हम 2 पाई r हाफ कर लेंगे इसका, बिल्कुल ठीक है। बट अगर इसी का टोटल सरफेस एरिया निकालना पड़ जाए तो ये गड़बड़ हो जाएगा। तब आपने ध्यान रखना है, टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, वो 3 पाई r² होता है। यहाँ बच्चे अक्सर गलती कर जाते हैं, आपने ये गलती नहीं करनी है, ठीक है? फिर आता है वॉल्यूम वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, बेलन का आयतन, वो होता है 4/3 पाई r³ 4/3 पाई r³। आपने इसको भूलना नहीं है। हमने आपको कौन कौन से बता दिए? देखो, घन बताया, क्यूब बताया, क्यूबॉइड बताया, सिलेंडर बताया, कोन बताया और स्फीयर बताया, ठीक है? उसके बाद हम अब लेते हैं फ्रस्टम। इसको हम छिन्नक भी बोल देते हैं हिंदी में, फ्रस्टम, FRUSTUM। फ्रस्टम ऑफ कोन कर लेते हैं इसको, शंकु का छिन्नक। ये शेप भी आपने घर पे देखी होगी, आपने घर पे अक्सर बाल्टी देखी होगी। बाल्टी की शेप क्या होती है? ऊपर से उसका डाया बड़ा होता है और निचला डाया उसका छोटा होता है। इसको R1 और इसको हम R2 कह सकते हैं। अब इसका फार्मूला देखते हैं, कितने 19 हो गए ना, 20th फार्मूला है ये। और 20th फार्मूला में हम सबसे पहले क्या करते हैं? वॉल्यूम निकालते हैं सबसे पहले, वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम, शंकु का शंकु के छिन्नक का आयतन। वो कितना हो जाएगा? 1/3 तो है ही है, 1/3 पाई h। h क्या है? ये देखिए, ये स्ट्रेट हाइट है, इंटू R1 का स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर प्लस R1 इंटू R2। इंपॉर्टेंट फार्मूला है, आपने इसको भूलना नहीं है। और नेक्स्ट देखिए, 21st है ये, इसमें लिख लेंगे सरफेस एरिया ऑफ फ्रस्टम, छिन्नक का पृष्ठीय क्षेत्रफल। क्या लिखेंगे यहाँ? छिन्नक का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? वो πl इंटू R1 प्लस R2। अब L कौन सा है? स्लैंट हाइट, तिरछी ऊंचाई जो है इसकी, ये L है। और L फाइंड आउट कैसे करते हैं? h² प्लस R1 माइनस R2 का स्क्वायर। आपने ये परवाह नहीं करनी R1 और R2 किसको लिया है। अगर ये R1 बड़ा है
तब भी ठीक है, R1 छोटा है तब भी ठीक है, क्योंकि स्क्वायर करने पर दोनों ही प्लस में आएंगे, उससे आपने परेशान नहीं होना। और नेक्स्ट है टोटल सरफेस एरिया ऑफ फ्रस्टम। छिन्नक का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। और वो क्या है देखिए, पाई एल इंटू R1 प्लस R2। एक तो ये हो गया जैसे ऊपर लिया था हमने, जो इसका सरफेस एरिया था, प्लस नीचे वाले सर्कल का स्क्वायर और ऊपर वाले सर्कल का स्क्वायर। ये टोटल सरफेस एरिया ऑफ फ्रस्टम, छिन्नक का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा। बच्चों प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। अब हम एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं। आइए देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। एक्सरसाइज 13.1 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, दो घनों जिनमें से प्रत्येक का आयतन 64 सेंटीमीटर क्यूब है के संलग्न फलकों को मिलाकर एक ठोस बना गया है। इससे प्राप्त घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। टू क्यूब्स ईच ऑफ वॉल्यूम 64 सेंटीमीटर क्यूब आर ज्वाइंट एंड टू एंड, फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ रिजल्टिंग क्यूबॉइड। बच्चों इसमें सबसे पहले क्या ध्यान करा इन्होंने, टू क्यूब्स हैं और उनका वॉल्यूम दिया हुआ है 64। अभी हमने आपको सारे फॉर्मूले बताए हैं, क्यूब का ही बताया है, क्यूबॉइड का ही बताया है। हम सबसे पहले इसकी फिगर देखते हैं किस प्रकार की बनेगी। और यहाँ पे सबसे पहले हम लिख लेते हैं, देखो, लेट द साइड ऑफ क्यूब, हम इसकी साइड ए सपोज कर लेते हैं। तो सबसे पहले वॉल्यूम क्या हो जाएगा, हमने यहाँ क्या माना है, माना घन की भुजा। घन की भुजा हमने ए सपोज कर ली और यहाँ पे हम क्या निकालेंगे, वॉल्यूम ऑफ क्यूब, घन का आयतन। और घन का आयतन कितना हो जाएगा, अभी हमने क्या बताया था आपको, भुजा की पावर 3 यानी कि ए की पावर 3। और हमें वॉल्यूम कितना दिया हुआ है इन्होंने, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 64 कितना दिया हुआ है, 64। तो ए क्यूब किसके बराबर आ गया, 64 के। ए क्यूब किसके बराबर आ गया बच्चों हमारे पास, 64 के। अब हमारे पास एक घन की भुजा आ जाएगी, ठीक है ना। अब देखो एक 64 है, 64 के हम फैक्टर बना लेते हैं बच्चों। और फैक्टर बनाने में देखिए क्या होगा, जैसे हमने 64 के फैक्टर बनाएंगे, अगर हम इसको 4 के फैक्टर से बना लें, ये ध्यान रखना बच्चों हम प्राइम फैक्टर नहीं बना रहे हैं, हम फैक्टर बना रहे हैं इसके, ठीक है ना। ए रेज टू पावर 3 और ये 4 रेज टू पावर 3 आ गया। और अगर हम 3 से 3 को कट कर दें तो ए इज इक्वल टू 4 आ गया। क्या आ गया हमारे पास, ए इज इक्वल टू 4। और ए इज इक्वल टू 4 आने से अब ऐसे ऐसे दो क्यूब मिला के इन्होंने एक आकृति बनाई है, ठीक है। वो क्यूबॉइड बनाया है, हमने उसका सरफेस एरिया फाइंड आउट करना है। देखते हैं आकृति में आपको जोड़ के दिखाता हूँ। देखिए देखिए इस प्रकार ये दो आकृतियाँ, दो घन जिनकी भुजाएं 4-4 सेंटीमीटर है, इनको जोड़ के एक क्यूबॉइड घनाभ बनाया गया। ये 4 सेंटीमीटर, ये 4 सेंटीमीटर। अब देखिए इसकी लंबाई कितनी हो जाएगी, 4 और 4 8, और चौड़ाई वो भी 4, और ऊंचाई वो भी 4। तो हम यहाँ लिखा क्या लिखेंगे, लेंथ ऑफ क्यूबॉइड, यानी कि घनाभ की लंबाई कितनी हो जाएगी, 4 + 4 8 सेंटीमीटर, ठीक है। और ब्रेड्थ कितनी हो जाएगी, देखिए
ब्रेड्थ ऑफ क्यूबॉइड यानी कि घनाभ की चौड़ाई, वो तो 4 है ही है, और ऊंचाई कितनी हो जाएगी, हाइट ऑफ क्यूबॉइड, घनाभ की ऊंचाई, ये भी 4 सेंटीमीटर हो जाएगी। हमने निकालना क्या है इसका, टोटल सरफेस एरिया, ठीक है, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड, घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। और अब क्या फार्मूला होता है बच्चों उसका देखेंगे, अभी आपको बताया था 2LB प्लस BH प्लस HL, ठीक है, वैल्यू पुट करते हैं, देखिए, और वैल्यू में क्या आ जाएगा, देखिए 2, लेंथ कितनी है 8, 8 इंटू 4 प्लस ब्रेथ 4, हाइट भी 4, हाइट 4 और लेंथ 8, मल्टीप्लाई करना है। ये कैलकुलेशन तो आपको आनी चाहिए, इन दोनों को बोर्ड मास के अकॉर्डिंग करना है इनको पहले, क्योंकि बच्चे गलती क्या कर देते हैं, पहले प्लस कर देंगे तो गलत हो जाएगा। तो आपने क्या करना है, इसको पहले मल्टीप्लाई करना है और फिर ऐड करना है, और क्या आ जाएगा 160 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारे पास क्यूबॉइड का सरफेस एरिया आ गया। ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन बच्चों